दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग कथा उपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है दोस्तों इस पे हमारा 38 वीडियो 14-38। आज हम लोग दोस्तों इसके फर्स्ट चैप्टर के थर्ड सेक्शन का 12वां श्लोक पढ़ेंगे 1-3-12। दोस्तों इस सिंपल सी कहानी में सबसे पहले हमने जाना ये नचिकेता के बारे में, द स्टोरी ऑफ नचिकेता। फिर धर्मराज ने बताया हमको चॉइस के बारे में। जीवन के हर पल में हम कुछ ना कुछ तो चूज करते ही हैं। हर जगह हमको चॉइसेस मिलती हैं और हमारे चूज किए हुए से ही हमारा जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। फिर अब यमराज ने बताया हमको ये जर्नी कैसी कैसी हो सकती है, क्या हो सकता है। आपने क्या चूज कर लिया तो फिर आप कहाँ पहुंच जाओगे, ये पिलग्रिमेज क्या है। और इस में अब द रूट ऑफ द जर्नी की बात हो रही है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि इसके स्टेशंस क्या हैं, माइलस्टोन्स क्या हैं इस जर्नी के। इसके बाद लॉर्ड इज गिविंग द क्लू हियर हाउ इट कैन बी सीन। लॉर्ड बता रहे हैं दैट ओनली द सटल इंटेलेक्ट कैन सी इट। वह जो है वो सूक्ष्म बुद्धि ग्राह है। Who can see it? Who can know it? इसके बारे में अब बता रहे हैं यहाँ पे धर्मराज। और वैसे भी देखो दोस्तों, जब हमने उनको प्लेस कर दिया 1-8 तो इंटेलेक्ट के बाद तो आ गई थी प्रकृति, और प्रकृति के पार बैठा था वो प्रथम पुरुष, परम पुरुष। तो इंटेलेक्ट ही है जिसके द्वारा उसे हम देख सकते हैं, लेकिन यह अब बता रहे हैं धर्मराज 1-3-12। येष सर्वेषु भूतेषु गुणो मां न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रयया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शिभिः। कहते हैं एषः सर्वेषु भूतेषु, दिस आत्मा is in all living beings. गूढ़ा आत्मा न प्रकाशते, गूढ़ है, it is hidden there. न प्रकाशते and not visible to the eye. दृश्यते तु अग्रयया बुद्धिया. It can indeed be seen by the sharp intellect. सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शिभिः, with the subtle vision of the seers of the subtle.
आत्मा सूक्ष्म बुद्धि ग्राहा है। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता। यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता है। This Atma is hidden in all beings and does not shine forth, but is seen by the subtle seers through their sharp and subtle intellect. दोस्तों, है तो ये माया की महत्ता। वहां पर सेंसेस से लेकर के हम इंटेलेक्ट तक तो पहुंच गए थे, महातत्व तक तो पहुंच गए थे, और फिर आ गई थी प्रकृति। व्हाट इज बिफोर क्रिएशन, द अनमैनिफेस्ट फॉर्म, हिरण्य गर्भ, और उसके उस पार इस पूरे यूनिवर्स को एनवेलप करता हुआ था परम पुरुष। तो ये जो इंटेलेक्ट है, ये इस प्री क्रिएशन के पार कैसे देखे, ये है माया की महत्ता। दोस्तों, वेदांत के बारे में तो हिंदुस्तान का, हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है। हमने विटनेसेस के बारे में जाना है दोस्तों, हमने तुरिया के बारे में जाना है। काफ़ी वीडियोस तो हमने ओपन सीक्रेट से ही किए हैं। आपका जीव, आपकी ये जो ग्रेट सोल है, ये दुनिया संसार रूपी शीशे में अपना ही इमेज देखती है। It sees its own reflection in the mirror of the world. प्रश्न आता है कि तो दोनों में से सच कौन है? ये जो अपना इमेज देख रहा है, आपका ग्रेट सोल, जीव, या ये इमेज? तो इसका उत्तर तो यही आया दोस्तों कि ये दोनों ही गलत हैं। Both are false. इनमें एक और है, there is one who is seeing both. उसी को कहा गया है दोस्तों तुरिया। वही है द विटनेसेस, वही है ट्रुथ, वही है द सेल्फ, दोनों को देखता हुआ। यह बात जो हम कॉमन पार्लेंस से जानते हैं, कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को इस मंत्र द्वारा उस बिंदु के बारे में ही बता रहे हैं। पिछले 2 सूत्रों में दोस्तों हमने ये मूवमेंट के बारे में, रूट के बारे में जाना था दोस्तों। उन 8 माइलस्टोन्स के बारे में जाना था दोस्तों। और अब ये सूत्र, ये लिंक है दोस्तों। ये गोइंग, ये मूवमेंट, ये ट्रैवलिंग, ये क्या चीज है, इसके बारे में ये डिटेल में थोड़ा बता रहा है। दिस मूवमेंट इज नोइंग, नोइंग इज गोइंग। ये मूवमेंट दोस्तों कोई फिजिकल नहीं है, इट इज इन द रीम ऑफ नॉलेज। When we move in understanding, we are still in the self all the time. ये पृथ्वी के कोर तक पहुंचने वाली बात है दोस्तों। पृथ्वी में तो कुछ ऐसी फिजिकल मूवमेंट नहीं है, सिर्फ आपका ज्ञान अंदर ही अंदर होता चला जा रहा है। दिस गोइंग और मूविंग शुड नेवर बी कन्फ्यूज्ड कि आप ये हेवन में पहुंच गए कि हेल में पहुंच गए, दुख है यहाँ पे, सुख है। इन
चक्करों में पड़ना दोस्तों इग्नोरेंस है। When it is said that the self is reached, it is a figure of speech only. It is to enable man about an idea of his own level. Words such as going, moving, and reaching are to be taken in that sense. They refer to movement in knowledge. दोस्तों ये मैं हमेशा कहता था ना कि बताया मैंने आपको कितने बार कि ही इज़ ए रीच्ड पर्सन। इसके बारे में तो बड़े बड़े लोगों को भी शक हो जाता था दोस्तों। उसी पॉइंट पे यहाँ पे यमराज फोकस कर रहे हैं। दोस्तों वेदास में तो कहते हैं कि दोज हु वांट टू गेट बियॉन्ड द वेज ऑफ द वर्ल्ड दे डू नॉट वॉक ऑन रोड्स। तो दोस्तों पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया कि ये जो पुरुष है ये संपूर्ण भूतों में गूढ़ है, मतलब छुपा हुआ है, लेकिन माया से आच्छादित है। सबका अंतरात्म स्वरूप होने के कारण आत्मा किसी के प्रति प्रकाशित नहीं होता। यह माया बड़ी गंभीर, दुर्गम और विचित्र है, जिससे कि ये संसार के सभी जीव वस्तुतः परमार्थ स्वरूप होने पर भी वैसा बोध कराए जाने पर मैं परमात्मा हूं इस तत्व को ग्रहण नहीं करते। दोस्तों यहाँ पे बहुत गहरी बात कह दी है कि जो तो खुल के बताया जाता है, बार बार बताया जाता है, ये दोस्तों भारत की बात है, इंडियन प्रोफेशनल की बात है, ये हमारे देश में ही है। कॉमन पार्लेंस में ये बार बार बताया जाता है कि ये स्वाध्याय क्या है, अध्यात्म क्या है, स्व को जानो, ये आत्मा क्या है, यही ट्रुथ है। इसके बारे में नहीं मानते और इसके जस्ट उलट जो है उसके बारे में बिना किसी के कहे हुए भी इसके बारे में हमेशा ये बताने पर भी कि ऐसा नहीं है, ऐसा फटाफट हम लोग मान लेते हैं। निश्चय ही उस परमात्मा की ही ये माया है, ये शक्ति है, ऐसे ही समझ में आता है। ऐसे ही योग माया से आवृत हुआ मैं, सेल्फ, सबके प्रति प्रकाशित नहीं होता है। ये बात है दोस्तों। एक तरफ तो है कि उसे जानकर फिर पुरुष शोक नहीं करता, और दूसरी तरफ यह बात कि ये प्रकाशित नहीं होता। ये है दोस्तों समस्या, ये है समझने वाली बात। आत्मा अशुद्ध बुद्धि पुरुष के लिए अविज्ञेय है, इसीलिए कहा गया है कि वह प्रकाशित नहीं होता। वह तो संसार युक्त और तीक्ष्ण बुद्धि, एकाग्रत चित्त और सूक्ष्म वस्तु के निरीक्षण में लगी हुई तीव्र बुद्धि से ही दिखलाई देता है। पिछले श्लोक में दोस्तों बताया ना कि इंद्रियां ग्रॉसेस्ट हैं, इंद्रियों से उनके विषय सूक्ष्म हैं। ये ऑब्जेक्ट्स दे आर सटलर देन द सेंसेस। इस प्रकार की सूक्ष्मता परंपरा का विचार करने वाले को ही सूक्ष्म वस्तु देखने वाला बताया गया है, सूक्ष्मदर्शी बताया गया है।
उस सूक्ष्मदर्शी को ही यह आत्मा दिखलाई देता है। यह है दोस्तों इसका भावार्थ। One does not see the self due to माया। दोस्तों ये भारतवर्ष में रहने के बावजूद, जो हमारे इंडियन प्रोफेशनल की डेफिनेशन है वो होने के बावजूद, जो ये हमारी नेग्लिजेंस है टू टेक द ट्रबल ऑफ नोइंग द सेल्फ, इसके प्रति दुख होना, सफरिंग होना, इंटरनल हमेशा फीलिंग में बने रहना, यही एक सभ्य पुरुष, रीच्ड पुरुष, संत की परिभाषा है। दिस प्रॉब्लम इज दोस्तों हाईली अनफैथमेबल। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्क्रूटनाइज इट। भारतवर्ष में भी एवरी मैन, although identical with the self and taught from a very young age, does not grasp it in practice. On the contrary, without being told, he accepts as itself the non-selves of the body and senses. कितनी विचित्र बात है दोस्तों, how illogical. Maya's deluding power has a firm hold on man in general. The self does not appear. यह है दोस्तों इश्यू। और आगे, the self appears to behold the subtle self requires purity of the highest type, a subtlety of the intellect. Not all possess this, even among the sincere seekers. The self can easily be seen by the pure. यहाँ पर दो क्वालिटीज की बात फिर बताई गई है। एक तो है दोस्तों अग्र्य या शार्पनेस। दिस रिक्वायर्स चित्त की एकाग्रता। और दूसरी बात है सूक्ष्म या सटलिटी। दिस रिक्वायर्स चित्त की शुद्धि। फिर बता देते हैं सूक्ष्म दर्शी भी वो जो है seers of the subtle. A pure and one-pointed mind ensures that the intellect is subtle and sharp enough to be able to discern the self, not as a physical presence but as the reality of one's being, which is also the reality of all beings. Only a very few subtle intellects can grasp the procedure outlined in the verses. बहुत कम लोग दोस्तों ये समझ पाते हैं कि सेंसेस जो हैं ग्रॉसेस्ट हैं और सेंस ऑब्जेक्ट्स उनसे सटल हैं। ये है दोस्तों इसमें बार बार एक चीज़ जो बताई जा रही है, यदि हमें आगे बढ़ना है, यदि हमें समझना है तो धर्मराज ने पॉइंट हमारे जीवन में से ही निकाल के सामने रख दिया है। उस पे मनन कीजिए, उस पे चिंतन कीजिए, उसको समझिए, उसको जानिए, तब आपकी जर्नी शुरू होगी। नहीं तो फिर मार्ग की दिशा ही बदल जाएगी। और यदि आप दूसरे मार्ग पे चलेंगे भी, ब्रिज तक
पहुंचेंगे भी तो स्वर्ग तक पहुंचेंगे और कहीं नहीं, और वो मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। जो हमारे वेदांतिक में सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं ना दोस्तों, इट इज नॉट अ मियर एक्सपीरियंसिंग ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ योर डिविनिटी। ऐसी कोई बात हमारे यहाँ पे नहीं मानी जाती है। टू रीडिस्कवर ourselves to be none other than the God, the Absolute, is not in itself a full realization. हमारे शास्त्र इसको एक्सेप्ट नहीं करते दोस्तों। दूसरा पॉइंट है इसमें दोस्तों कि किसी भी इंसान का, मानव का, असली मानव का, महात्मा का वर्क तब तक खत्म या एंडेड नहीं माना जाता जब तक उसको परफेक्ट वननेस विद ऑल ना समझ में आए। ये है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब तक आप अपने को दूसरों से अलग समझते हो तब तक आप भारतीय वैदिक कल्चर का टेस्ट पास नहीं कर सकते दोस्तों। फिर तीसरा पॉइंट, आपका जो आकाश आपके घट के अंदर है, यह वही आकाश है जो आपके घट के बाहर है। जब तक आप इस बात को नहीं समझते, ओनली द सटल इंटेलेक्ट कैन सी द सेल्फ। उसके बारे में ये बताया जा रहा है दोस्तों। फोर्थ पॉइंट दोस्तों निकल के आता है कि आप सीकर हैं, तो आपके बारे में थ्रू पेशेंट एंड कांस्टेंट प्रैक्टिसेस you have to get rid of your ego and the ego bound identification with your body, mind and intellect, and then you have to realize that the sum total whole is the truth alone. यही मैं हूँ, यही मैं हूं। यह तो हमें समझना ही पड़ेगा दोस्तों। फिफ्थ पॉइंट दोस्तों इसमें से निकल के आता है कि इन द प्रीवियस मंत्र, पिछले सूत्र में हमने डिस्कस किया था द वर्ल्ड ऑफ सेंस ऑर्गन्स, द वर्ल्ड ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स, द वर्ल्ड ऑफ माइंड, द इंटेलेक्ट, द टोटल माइंड एंड दैट ऑफ द अनमैनिफेस्ट। और पिछले सूत्र में यह भी कंक्लूड किया गया था कि द सुप्रीम मोस्ट फैक्टर, द पुरुषा, इज द एंड। उसके आगे सोचना विचारना नहीं। ये धर्मराज ने, देवहास ने बताया था। ओपन एंडेड नहीं छोड़ते हैं हमारे यहाँ पे बातों को। इन दिस मंत्र अब क्या बात कर रहे हैं जो इमीडिएट उसके बाद आया, वी हैव द डिस्कशन ऑफ द सीक्रेट सेल्फ दैट लाइज कंसील्ड इन ऑल बीइंग्स। द आइडिया implied herein is obviously the oneness of the inner individual self and the outer total self। ये है दोस्तों फिफ्थ पॉइंट। और लास्ट में दोस्तों ये श्रुति फिर से एक बारी बताती है अबाउट हिडन इन द ऑल बीइंग्स। कहते हैं आत्मा, द वेरी सेल्फ ऑफ द इंडिविजुअल कैन नेवर बी हिडन फ्रॉम अस। कैसे ही हो सकता है, लेकिन फिर भी yet under the veil of ignorance
इसको तो हम नेगेटिवनेस ही कहेंगे दोस्तों, डेल्यूजन्स ही कहेंगे दोस्तों। द सेल्फ सीम्स टू बी हिडन फ्रॉम आवर ईगो सेंटर इंस्ट्रूमेंट्स। ये है दोस्तों एक बात, इट इज हिडन, इट इज नॉट नोन, द कॉग्निसेंस इज नॉट देयर। कोई फीलिंग भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, यू नो। इसके बारे में एक्सप्लेन करते 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 दोस्तों हमें स्वयं समझते समझते ये तो समझना ही है कि लाइफ का ग्रेटेस्ट मिशन क्या हो सकता है दोस्तों। यही हो सकता है कि लाइफ इज अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड सेल्फ डिस्कवरी। यही लाइफ का मिशन हो सकता है दोस्तों। दिस अलोन कैन कम टू डिस्कवर द आत्म तत्व, द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ। ये श्लोक बता रहा है हमको दोस्तों, समझा रहा है, दिखा रहा है। थैंक्स फ्रेंड्स, thank you very much. May God bless us all. I am pretty sure you would have liked the contents of this video, this explanation of open secret. May God bless us all. Please give this video a like. Please share it with your close friends. Please help us in enlarging our viewership. Thank you very much. May God bless us all. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा।